अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आपको मालूम है कि आपके पेट में जो एक मासूम सी रूह घूम रही है उसको हम अल्ट्रासाउंड के जरिए कितना क्लियरली देख सकते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में किस कदर जरूरी होते हैं। बहुत से घरों में इस बात पे झगड़ा भी होता है कि वो अल्ट्रासाउंड को पसंद नहीं करते और प्रेफर नहीं करते। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मेडिकली कौन से अल्ट्रासाउंड्स हैं जो आपके लिए जरूरी होते हैं और जो आपको अपने स्केड्यूल में रखने चाहिए, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया है कि पहले ट्राइमेस्टर में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड होंगे, दूसरे में और फिर तीसरे में कौन कौन से होंगे, और इसमें डॉक्टर क्या चीजें एग्जामिन करती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पहला ट्राइमेस्टर जो कि 1 से लेकर 12 हफ्तों तक होता है, उसमें बच्चे की इनिशियल चीजें देखी जाती हैं, यानी कि उसकी जरूरी बेसिक चीजें देखी जाती हैं। जो पहला स्कैन होता है वो तकरीबन 6 से 9 हफ्तों के बीच में होता है। इसमें प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है, बच्चे की हार्ट बीट को सुना जाता है और ये देखा जाता है कि बच्चा सिंगल है या ट्विन है, और उसकी ड्यू डेट जो एक्सपेक्टेड है वो निकाली जाती है। ये वाला अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल होता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको इसी तरह से देखा जा सकता है। और जो स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा फ्लिकर महसूस होता है वो आपके बच्चे की हार्ट बीट होती है। सेकंड स्कैन आपका, इसको एंटी स्कैन कहा जाता है, ये 11 से 14वें हफ्ते के बीच में होता है। इसमें नॉचल ट्रांसलूसेंसी यानी कि जो फ्लूइड होता है बच्चे की गर्दन में उसको चेक किया जाता है, और ये असेस किया जाता है कि बच्चे में कोई सिंड्रोम जैसे कि डाउन सिंड्रोम या कोई जेनेटिक कंडीशन तो नहीं है। और इसके अलावा नेजल बोन को चेक किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे की डेवलपमेंट को शो करती है। अगर ये बन रही होती है तो इसका मतलब होता है बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है। और ये रेगुलर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है, और इसमें आपका बच्चा घूमता फिरता महसूस होता है पहली दफा। फिर उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर की बारी आती है, जो कि बेसिकली 13 से 26 हफ्तों तक होता है, और इसमें काफी चीजें रिवील होती हैं। जो तीसरा स्कैन होता है उसको एनाटॉमी स्कैन कहा जाता है। ये 18 से 22 हफ्तों के बीच में होता है, और इसमें बहुत डिटेल देखी जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि जो बच्चे के मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे कि दिमाग, दिल, किडनी, स्टमक, रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, बच्चे की ग्रोथ, उसकी हरकत, और जो उस एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कितना है, और ये देखा जाता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। और अगर आप चाहें तो फिर आपके बच्चे की जेंडर भी रिवील कर दी जाती है। ये अल्ट्रासाउंड काफी लंबा होता है, ये तकरीबन 20 से 45 मिनट तक का होता है। इसमें डॉक्टर बहुत सी चीजें जांचते हैं, बच्चे के बाजू और टांगों की मेजरमेंट करते हैं, उसके सर की मेजरमेंट होती है, और बॉडी के हिसाब से उसकी ग्रोथ चेक की जाती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। चौथा स्कैन, इसको सर्विकल लेंथ स्कैन कहा जाता है। ये तकरीबन 16 से 24 हफ्तों के बीच में होता है। ये अगर जरूरत पड़े तो ही किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो माँ की सर्विक्स है यानी कि रहम का जो मुंह है वो किस कदर कैपेसिटी रखता है, वो स्ट्रॉन्ग है इतना कि जो प्रेगनेंसी है उसको लेकर चल सके या उसको होल्ड करके रख सके, और ये कि प्रीटर्म लेबर के चांसेस तो नहीं है, और इस अगर माँ के पहले कोई मिसकैरेज वगैरह तो नहीं हुए या बच्चा एक से ज्यादा जैसे ट्विंस या ट्रिपलेट वगैरह तो नहीं है, ये सारा कुछ देखा जाता है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की बारी आती है। ये तकरीबन 27 से 40 हफ्तों का होता है। इसमें फाइनल चीजें देखी जाती हैं। जो 5वां स्कैन होता है इसको ग्रोथ स्कैन कहते हैं। इसमें जो वीक्स होते हैं 28 से 32 वीक्स के अंदर इसको चेक किया जाता है। इसमें बच्चे की वेट देखा जाता है और उसकी ग्रोथ देखी जाती है, और फिर ये देखा जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, उसकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, और अमनियोटिक फ्लूइड कितना है। और ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे की मेजरमेंट्स हैं वो कुछ नॉर्मल स्टैंडर्ड से कम है या ज्यादा है, तो उस हिसाब से माँ की फूड को एडजस्ट किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि कहीं माँ को गेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है। 6वें स्कैन में डॉपलर स्कैन कहते हैं इसको। ये 32 से 36 हफ्तों के बीच में होता है। इसमें जो नाड़ू यानी अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके बीच में ब्लड के फ्लो को चेक किया जाता है कि क्या ये बच्चे को सही से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है कि नहीं। और खास तौर पे अगर माँ को प्रीक्लैम्सिया हो या हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये देखा जाता है कि बच्चे का वेट वगैरह ठीक है या नहीं है। फिर 7वें स्कैन की बारी आती है। इसमें प्लेसेंटा को चेक किया जाता है और पोजीशन को चेक किया जाता है, और ये तकरीबन 36 से 40वें हफ्ते के बीच में होता है। इसमें ये कंफर्म किया जाता है कि बच्चे की जो पोजीशन है वो क्या है, वो सीधा है या उल्टा है, यानी कि सेफेलिक पोजीशन है या ब्रीच है। फिर ये देखा जाता है कि जो प्लेसेंटा है कि वो बर्थ कैनाल को कवर तो नहीं कर रहा, उसको
ब्लॉक तो नहीं कर रहा, और बच्चे का एस्टिमेट वेट क्या है और उसकी ड्यू डेट क्या है एग्जैक्ट। अगर तो बच्चा उल्टा हो तो फिर डॉक्टर्स सी सेक्शन के लिए डिस्कस करते हैं, या कोई एक्सरसाइज या एक्सटर्नल तरीके से बच्चे को रोटेट करने के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन द एंड ये अल्ट्रासाउंड की जर्नी आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी के साथ साथ होती है। हर अल्ट्रासाउंड की एक अपनी अहमियत है और इसको नकारा नहीं जाता, इसलिए कि ये आपके बच्चे की पोजीशन, डेवलपमेंट और इस तरह की हर चीज के लिए बेसिकली एक माइलस्टोन का किरदार अदा करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और इतने स्कैन्स तो आपको लाजमी कराने चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को बाहिफाजत दुनिया में ला सकें। ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। नई वीडियो में तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।